हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अजीत अंजुम ने बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला। जी हां, कहा अगर अभी हाथरस मामले गैंग रेप में मुसलमान का नाम होता एक भी, तो ये गोदी मीडिया चीख चीख कर मीडिया पर जो है यहां पर बोल रही होती। अब उस लड़की को एम्बुलेंस में ले जा रहा है, अब उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती कि उसमें मुसलमान का नाम नहीं है और इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं मिला, तो जानबूझकर गोदी मीडिया ये चीज छुपा रही है बीजेपी के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, मथुरा मस्जिद का जो केस लगाया गया था उसको कर दिया गया खारिज। जी हां, बड़ा झटका लगा हिंदू भक्तों को। दरअसल आप लोगों को बता दें, मथुरा की जो ईदगाह पर बड़ा लगाया गया था क्योंकि वो कृष्ण जन्मभूमि है, उसको खारिज कर दिया गया कोर्ट ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, बाबरी मस्जिद के फैसले वाले दिन को बताया काला दिन। जी हां, कहा बहुत ही निंदा वाली बात है, क्या मस्जिद अपने आप हवा से गिर गई थी क्या? जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे 6 दिसंबर वाले मामले पर बुरी तरीके से भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, एक बार फिर से जो है मोदी के अपने लोगों ने ही मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां, आप लोग बता दें, मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया मोदी पर आरोप, कहा इंडिया के आंकड़े छुपा रही है मोदी सरकार। जी हां, इंडिया में कोरोना सबसे ज्यादा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, आप लोग बता दें, दरअसल हाथरस मामले में योगी सरकार की लग गई जबरदस्त तरीके से। योगी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, तत्काल में योगी सरकार दे अपना इस्तीफा। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, योगी बुरी तरीके से फंस गया अब इस हाथरस मामले में, ये क्योंकि ये दूसरा जो मामला ये निर्भया वाला मामला बनता जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, एक बार फिर से जो यहां पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश की बेटियों के साथ एक एक कर बलात्कार हो रहा है। ऐसे में बीजेपी की सरकार लगातार जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे के लोग जो रेप करते हैं, उन लोगों को पनाह देती है बीजेपी की सरकार। जी हां, आप लोगों को बता दें, एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहा है। यूपी गुंडा राज बन चुका है। ऐसे में बीजेपी की सरकार जहां जहां पर है वहां पर उन्हीं के जो विधायक हैं वही सबसे बड़े भैया रेपिस्ट निकलते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसानों का आज भी प्रदर्शन जारी। जी हां, कहा मोदी सरकार एक एक कर लोगों की आजादी छीन रही है। जी हां, दुनिया में रेप के कांड बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गोदी मीडिया दे रही है मोदी का साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी अब विपक्षी पार्टियों ने बोला शिवसेना और आरएसएस पर अपना हमला। कहा शिवसेना, आरएसएस और बीजेपी मिलकर रेपिस्टों को देती है पनाह। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से भड़कती हुई नजर आई है विपक्षी पार्टियां। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां, आप लोगों को बता दें, समाजवादी पार्टी के लोगों पर बरसाई गई हैं लाठियां। अखिलेश यादव ने भी बोला योगी पर अपना हमला। कहा तत्काल में शर्म से डूब जाना चाहिए योगी सरकार को, अभी तत्काल में देना चाहिए अपना इस्तीफा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, हाथरस गैंग रेप मामले में बुरी तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाला योगी फंस गया। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, अजीत अंजुम ने बड़ा हमला बोला है गोदी मीडिया पर। कहा आज गोदी मीडिया इस केस को नहीं उछाल रही हवा में। अगर इस केस का एंगल जो है हिंदू मुसलमान का होता तो अभी तत्काल में इस केस को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता। जी हां, अगर इस गैंग रेप में अगर एक भी आरोपी एक मुसलमान निकल जाता तो इस रेप के जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। हर गोदी मीडिया पर यह केस चल रहा होता, हर गोदी मीडिया आपको पल पल की खबर देती। आज जो है इस लड़की का अंतिम संस्कार होगा, आज एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, आज ये जैसे कि सुशांत सिंह वाले मामले को आपने देखा होगा कैसे उछाला जा रहा था। लेकिन अजीत अंजुम ने बोला बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश की एक बेटी के साथ जो इतना बुरा गैंग रेप किया गया है। आप सोच सकते हैं जो निर्भया जो केस हुआ था ये सेम टू सेम निर्भया पार्ट 2 बन चुका है। जी हां, लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। यहां तक कि अपनी तानाशाही चलाकर जो है यहां पर हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं मिला तो उस लड़की का रातों रात अजीत अंजुम ने कहा कि अंतिम संस्कार कर दिएगा। यह किस लिए किया गया है? क्योंकि ये जो गैंग रेप के ये हाथरस गैंग रेप
का जो मामला है इसमें सब लोग बड़े बड़े नाम शामिल हैं इस गैंगरेप में। इसीलिए आनन फानन ने योगी सरकार ने बिना उसकी लड़की की फैमिली को बताए हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सरासर अजीज अंजुम ने कहा ना इंसाफी है उसकी फैमिली के साथ, ना सिर्फ इंसानियत के साथ भी, कि ये जो गोदी मीडिया अपनी इंसानियत बेच खाई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मथुरा मस्जिद का जो विवाद था अब वो टल गया। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। दरअसल आप लोगों को बता दें मथुरा की जो शाही ईदगाह है उसके लिए जो यहाँ पर एक याचिका दायर की गई थी जिसका 1962 में ही फैसला हो चुका था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है ये और यहाँ पर जो है मस्जिद को हटाना चाहिए और वहां पर मंदिर बनेगा। जी हाँ, तो ऐसे में आप लोगों को बता दें अब भक्तों को बड़ा झटका लगा। दरअसल ये केस कहीं से बनता ही नहीं था, इसलिए ये फैसला 1962 में ही हो चुका था, इसलिए इसकी जो फिलहाल याचिका थी इसको खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, कि ये फैसला बिल्कुल पहले ही हो चुका है। और ये आजकल जिस तरीके की फालतू की जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट में दायर हो रही हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे कैसे लोग उठकर आ रहे हैं, अंध भक्त जो कि बिना सोचे समझे याचिकाएं दायर कर रहे हैं। कल के जो है यहाँ पर और जो मस्जिदें बनी है उनके भी केस लेकर जाएंगे, यहाँ पर इसका स्थान था, वहां पर उसका जन्म हुआ था। तो ये इस तरीके की जो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये अंध भक्त अपनों तक रखें तो अच्छा होगा, लेकिन कोर्ट का ये जो फैसला है ये काफी सराहनीय है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कल के दिन को काला दिन, कहा बाबरी मस्जिद के दोषियों को छोड़ दिया गया जिन्होंने मस्जिद का ढांचा ढाया था। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सभी पर अपना निशाना साधते हुए कहा क्या मस्जिद जो है हवा से गिर गई थी। दरअसल आप लोग बता दें 6 दिसंबर को यह हादसा हुआ था जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने निराशा जताई। उनका कहना है कि ये जो फैसला किया गया है यह सरासर जो है मुसलमानों के खिलाफ है। जी हाँ, जिन लोगों ने अपने खुद के बयान दिए थे कि उन्होंने इस मस्जिद को ढाया था, उमा भारती और भी उनके साथ अडवाणी कई लोग जो शामिल थे, उन सभी लोगों ने कई बार ऐसे विवादित बयान दिए जिसमें उनका नाम साफ साफ पता चला था। लेकिन अब यहां पर कोर्ट का जो सीबीआई कोर्ट का ये फैसला था कि भाई उन सभी दोषियों को बरी कर दिया गया। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने इस दिन को बताया काला दिन। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो फैसला लिया गया ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। जी हाँ, आज मैं एक मुसलमान हूं और मुझे काफी शर्म आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं अपनी मस्जिद को शहीद होने से नहीं बचा पाया। देखिए अब की बात दो चीजें हुई, एक तो यह कि वहां पर हमेशा ये कोर्ट ने भी माना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बाबरी मस्जिद हटाकर अयोध्या राम मंदिर बना दिया गया। ठीक है, चलो वो एक फैसला हुआ। दूसरा फैसला कि अब उन सब लोगों को तक भी छोड़ दिया गया जिन लोगों ने ये सब कांड किया था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश का कानून किस ओर जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को योगी सरकार के लिए बड़ा मोर्चा खुल गया। जी हां, हिंदू मुसलमान करने वाले योगी पर गिरी है गाज। दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से फंस चुका है योगी। अब योगी को तत्काल में देना होगा अपना इस्तीफा। आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से योगी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर जो आम जो विपक्ष पार्टियां थी वो तो वो, लेकिन अब आम दलित लोगों ने भी योगी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें हाथरस गैंग मामले में जिस तरीके से योगी ने तत्काल में जानबूझकर उस लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस हाथरस गैंग मामले में कई ऐसे नामी चीमी लोग शामिल है, बड़े बड़े ओहदे वाले, जिनका नाम सामने आया। आप लोगों को बता दें एक तो लड़की के साथ काफी बुरी तरीके से दरिंदगी की गई और उसके बाद उस लड़की को मार भी दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इस देश में क्या कुछ हो रहा है। आज जब हमारे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनके लिए सिर्फ एक ही सजा होना चाहिए, ना सुनवाई ना कुछ, डायरेक्ट इनको जो है फांसी देना चाहिए, लेकिन हमारे देश का जो कानून हो चुका है इस वक्त वो काफी ज्यादा इसमें सोचने वाली बात है कि गैंग रेप लगातार बढ़ते जा रहा है और यूपी एक सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा बन चुका है। अगर आप नजर उठाकर देखेंगे यूपी में तो इस पिछले 1 महीने में 4 से 5 रेप हो चुके हैं, कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां तक कि इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया कि यूपी एक क्राइम स्थल बन चुका है, जिसके चलते सभी विपक्ष पार्टियों ने हमला बोला। आप लोगों को बता दें
समाजवादी पार्टी ने हमला बोला था योगी सरकार पर, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। जिसके बाद आप लोगों को बता दें, अखिलेश समाजवादी जो पार्टी के लोग हैं उनको काफी ज्यादा पीटा गया लाठियों से, लेकिन उसके बाद दलित समाज के जो लोग थे वो भी शामिल हो गए, योगी सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए कि ये जो हाथरस गैंग मामला है ये दूसरा निर्भया का केस बन चुका। आपने देखा था निर्भया का केस कितना लंबा चला था और बहुत ही दिन बाद उस लड़की को जो यहां पर इंसाफ मिला था। तो हमारे देश में इंसाफ मिलने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अब इस मामले को एक भी गोदी मीडिया क्यों नहीं बता रही? कहां गया वो भाड़ू पत्रकार जो कि चीख चीख कर बोलता है अपनी सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी के लोगों को आस्तीने चढ़ा लेता है और पूछता है भारत। अब क्यों नहीं पूछ रहा है भारत? अब कहां पर बैठ गया अर्नब गोस्वामी? अब अर्नब गोस्वामी का मुंह जो है वो बिल्कुल एकदम सिल गया है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को अब इसमें टीआरपी नहीं, इसमें बीजेपी की जो है धज्जियां उड़ती भी दिखाई दे रही है और साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की जो है बुरी तरीके से किरकिरी हो जाएगी। इसलिए अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार सिर्फ और सिर्फ एक चाटू पत्रकार के नाम से जाने जाते, जो कि मोदी की गोद में बैठकर चुसनी चूस रहा होते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हां, मोदी भक्त जो कि कह सकते हैं या फिर ट्रंप भक्त मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, ट्रंप ने ही दे दिया झटका, कहा मोदी सरकार छुपा रही है इंडिया के आंकड़े। दरअसल आप लोगों को बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने अब इंडिया पर ही हमला बोल दिया। उनका कहना है जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया कोरोना के आंकड़े छुपा रहा है। जी हां, इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें पहले 5 लाख मामले थे, आज 50 लाख के भी पार मामला पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितनी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में हमारे देश की जो सरकार है इसको छुपाती हुई नजर आ रही है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और जानबूझकर ये आंकड़े छुपाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। यानी कि अब जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ही मोदी की लगा दी। जी हां, जिस डोनाल्ड ट्रंप के पास बार बार घुसते थे हमारे यहाँ कह सकते हैं हमारे पीएम मोदी, और उन्हीं की वाट लगाते हुए नजर आ रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप। तो आप खुद सोच सकते हैं हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को विपक्षी पार्टियों ने बोला हाथरस गैंगराज मामले में अपना पक्ष रखा, कहा शिवसेना आरएसएस और बीजेपी देती है रेपिस्टों को पनाह। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से भड़की विपक्षी पार्टियां, आम जनता ने भी लगाया आरोप कि शिवसेना आरएसएस और बीजेपी की सरकार देती है गैंग के रेपिस्टों का जो है साथ। दरअसल आप लोग बता दें कई ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी रेपिस्ट लोग निकले हैं वो बीजेपी के ही लोग निकले। तो आप सोच सकते हैं आरएसएस, जिसको कंगना रनावत जैसी दलाल इंसान अच्छा बताती कि आरएसएस के जो लोग हैं वो देश की सेवा करते, ऐसी देश की सेवा करते हैं जो गैंग रेप वालों का साथ देते हैं, जो बचपन से ही बच्चों के हाथ में छुरियां और बंदूक थमा देते हैं और कहते हैं हम देश की रक्षा करते हैं। देश में नफरत फैलाना, अगर देश का रक्षा करना होता तो फिर शायद हर इंसान अपने बच्चे के हाथ में पेन और कॉपी नहीं देता, वो हर बच्चे के हाथ में तलवार, छुरी या फिर बंदूक दे दिया करता कि भाई यही देश की रक्षा है। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से इन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी और वो फैला भी रहा है उसको। यानी कि जो गैंग रेप एक के बाद एक हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। बीजेपी ने अभी तक एक ऐसा कानून नहीं बनाया। देखिए जहां पर कानून बनाने की बात आती है या फिर दिल्ली हिंसा हुई थी उसमें मुसलमानों को फौरन उठा लिया गया, उनके लिए सीएपीए जैसे कानून बना दी गए जिसमें ना कोई अब सुनवाई होगी, ना आपकी बेल हो पाएगी, और जो बिना एविडेंस बिना सबूत के अंदर डाल दिया जाएगा। तो क्या हमारे जो देश की सरकार है वो एक ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि जैसे ही किसी रेपिस्ट का पता चले, जैसे ही उसके खिलाफ एविडेंस मिल जाए, उसके खिलाफ तत्काल में उसको फांसी दे देना चाहिए? नहीं, इस टाइप के नियम नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि कुछ लोग चिढ़ जाएंगे जो अंधभक्त है और फिर बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। जी हाँ, यानी कि इसके लिए हमारे जो देश की बेटियां हैं वो बलि चढ़ती रहेंगी और बीजेपी की जो सरकार है उसके कानून कायदे ऐसे ही मासूम और लाचार लोगों के लिए बनते रहेंगे। उन मासूम लोगों को पीटा जाएगा, अंदर डाला जाएगा, लेकिन इन जैसे जो दरिंदे हाथरस गैंगरेप वाले मामले में इन जैसे दरिंदों को बाहर घूमने दिया जाएगा ताकि ये आगे चलकर फिर और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करे और जिंदगी ऐसे ही इनकी चलती रहेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं आज हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी गड़बड़ाई हुई है।
हमारे देश की जो बेटी बहनों के साथ हो रहा है वो काफी गलत है। इस चीज का जल्द से जल्द कुछ एक बड़ा समाधान निकालना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार तो हिंदू मुसलमान करने में लगी है, किसानों की आजादी छीनने में लगी है, और मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी की सरकार देश के लिए कुछ कर पाएगी। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।